अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। आज बहुत ही मज़ेदार मैं आपको सिखाने वाली हूँ दिल्ली स्टाइल आलू गोश्त। आलू चिकन का सालन तो बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में नॉर्मली जब आप अपने घर पे बनाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ डिफरेंट स्टाइल में आपको आलू चिकन का सालन बनाने सिखाऊँगी, और वो भी दिल्ली स्टाइल के आलू गोश्त। ये बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं और इसे खा कर तो आपका दिल करेगा कि आपने एक बार नहीं बार बार ट्राई करना है। चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन ली है, फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाला है। यहाँ पर हमने चिकन को बहुत अच्छी तरह से वॉश करके रखा है। तकरीबन 1.5 किलो के करीब चिकन है। चिकन को आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मैंने वाइट करके इसे वॉश किया है। आपने भी चिकन को बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है। पर्सनल हाइजीन का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा करें। कोई भी चीज़ आपने अगर खाने वाली बनानी है तो उससे पहले आपने उसे अच्छी तरह से वॉश करना है, ठीक है। चाहे वो कोई सा भी गोश्त। तो बीमारियां ऐसी हैं, ऐसी लग रही हैं, पता भी नहीं चल रहा, तो अपने हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है। यहाँ पर मैंने देगची ली है, देगची में डाला था मैंने 1 कप ऑयल। ऑयल के गर्म होने के बाद मैंने उसमें जो है वो सारे चिकन को ऐड कर दिया है। चिकन को आपने बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, और साथ में मैंने इसमें जो है वो चिली पेस्ट ऐड किया है। ग्रीन चिली पेस्ट आपने ऐड करना है, मतलब 5 से 6 हरी मिर्चें ले लें और इन्हें ब्लेंडर जग में ब्लेंड कर लें। उसे मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ आलू। 6 से 8 अदद जो है मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिन्हें हाफ़ स्लाइसेस में कट किया है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब हम स्पेशल सा मसाला रेडी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, मेरे घर का होममेड। आप भी गरम मसाला पाउडर जो है वो बिल्कुल चॉप हुआ हुआ अपने घर का यूज़ किया करें, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जब आप मार्केट वाले गरम मसाले यूज़ करते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते। यहाँ पर चले गए, मैंने इसमें ऐड किए हैं वाइट पेपर। 1/2 टीस्पून आपने वाइट पेपर ऐड करना है, और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें ऐड किया है जायफल जावित्री पाउडर। मेरे घर का होममेड जायफल जावित्री पाउडर है, जिसे हम कहते हैं खुशबूदार मसाला पाउडर। अब यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिया है ज़ीरा पाउडर, ठीक है। आपने इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेना है। बहुत ही स्पेशल सा मसाले ये बन के एक रेडी हो गया है, हम इसमें ये यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आलू और चिकन के कलर को भी आपने बहुत अच्छी तरह से जो है वो चेंज होने देना है, बहुत अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है। और ये मसाले आप इसमें ऐड कर दें। ये देखें, फ्राई पैन जो हमने रखी थी उसमें आपने प्याज को ब्राउन करना है। तकरीबन 5 से 6 अदद मैंने प्याज लिए थे, जिन्हें मैंने स्लाइसेस में कट किया है। फ्राई पैन में मैंने उससे अलग से फ्राई किया है, बिल्कुल ब्राउन। आपने भी फ्राई पैन में प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करना है। यहाँ पर चिकन का मसाला हम रेडी कर रहे हैं, वो भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी बेसिक मसाले। बेसिक मसालों में हमारे पास क्या आ जाते हैं, सबसे पहले रेड चिली पाउडर, वो मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं डालूँगी हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर आपने इसमें ऐड करना है। 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड की है। अब ऐड करेंगे हम इसमें धनिया पाउडर, 2 टीस्पून आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। इन तमाम को अच्छी तरह से आपने जो है वो मिक्स कर लेना है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हस्ब ज़रूरत सॉल्ट आप ऐड करेंगे जितना आपको अच्छा लगे। मैंने इसमें जो है वो 2 टीस्पून के करीब जो है वो सॉल्ट ऐड करना है, क्योंकि आलू गोश्त जो होते हैं वो थोड़े से ग्रेवी वाले होते हैं, तो इसमें आपने सॉल्ट को ज़्यादा रखना होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड कर दिया है। यहाँ पर फ्राई पैन में आपने अलग से जो है वो प्याज को फ्राई करना है, बिल्कुल करारेदार, ज़्यादा डार्क आपने इसे ब्राउन नहीं करना है। जब लाइट से ब्राउन खुद होने लगें तो आपने इसे खुद ही निकाल लेना है, क्योंकि प्याज जो है वो ब्राउन होने के बाद इसकी जो है वो अलग से कलर जो है वो पकड़ रहे होते हैं। मतलब प्याज को अगर आप लाइट में निकालेंगे तो वो थोड़ी देर के बाद खुद ही थोड़े से ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा डार्क ब्राउन निकालेंगे तो वो बिल्कुल काले शेड पर आ जाएंगे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, लाइट से आपके प्याज ब्राउन हों, गोल्डन से थोड़े से ज़्यादा ब्राउन है, बस उसे निकाल लें। बहुत ही अच्छा सा जो है वो प्याज का रिज़ल्ट आपके सामने होगा। ये देखें, मैंने गोल्डन पे निकाला था और ये ब्राउन हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आलू चिकन का सालन जो है, आलू चिकन को बहुत अच्छी तरह से मसालों में भून लिया है हमने। अब आप इसमें ऐड करेंगे प्याज का पेस्ट। जो ब्राउन प्याज मैंने आपको दिखाए थे उसे अब मैंने ब्लेंडर जग में पानी डाल के ब्लेंड कर दिया था। अब आप इसे ऐड कर दें और अच्छी तरह से मिक्स करें। ये देखें,
फ्राई पैन में जो ऑयल प्याज के लिए यूज़ किया है वो आप इसमें ऐड कर दें। ठीक है, वेस्ट नहीं कीजिएगा, उस ऑयल को आपने इसमें ऐड कर देना है। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इस स्टेज में आप क्या करेंगे, अब आपने इस स्टेज में जो है इसमें पानी ऐड करना है। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भूनने देना है ताकि तेल जो है वो अच्छी तरह से ऊपर आ जाए, मसालों के साथ भुन जाए। अब आपने इसमें जो है वो पानी ऐड करना है। तकरीबन 3 गिलास के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। और ये पककर जो है वो 2 गिलास के करीब जो इसकी ग्रेवी आ जाएगी। अब आपने इसे जो है वो ढक के पकाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट। ठीक है, मीडियम फ्लेम पे आप इसे पकाएंगे। और इस स्टेज पे यहाँ पर आकर मैंने जो है इसमें सॉल्ट ऐड किए। 2 टीस्पून के करीब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो नाजरीन, यहाँ पर 20 मिनट गुजर चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार से आलू चिकन का सालन आपके सामने बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान अंदाज में, बिल्कुल घर के मसालों में ये रेडी हुआ है। आप इसे बनाएंगे तो आपको ज़रूर इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में, और साथ साथ आप इसे दोबारा ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर रेसिपी में कुछ भी समझ में ना आए या कोई कन्फ्यूजन हो या आपकी कोई फरमाइशी रेसिपी हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।